जब सरकार का बजट में आय से अधिक खर्च होता है तो इसे हम घाटे की बजट कहते हैं। और इसके विपरीत जब सरकार के बजट में व्यय की अपेक्षा आय अधिक होती है तो इसे हम बचत का बजट कहते हैं। घाटे की बजट में सरकार घाटे की पूर्ति को दो तरीके से पूरा करती है। एक तो वह ऋण लेकर के इस घाटे को पूरा करने का प्रयास करती है और दूसरा तरीका ये होता है कि सरकार अतिरिक्त नोट छाप करके घाटे की पूर्ति करने का प्रयास करती है। ऋण लेकर के यदि सरकार घाटे की बजट को पूरा करती है तो इससे जनता पर ऋण का बोझ बढ़ता है और आने वाले वर्षों में ऋण की वापसी के किस्त और उसके ब्याज का भार बजट पर पड़ता है, जिससे विकास के लिए धनराशि की कमी होती है। अगर सरकार अतिरिक्त नोट छाप करके घाटे की बजट को पूरा करने का प्रयास करती है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर निर्धन व्यक्ति परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है। मुद्रास्फीति एक तरह से गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर अतिरिक्त कर के समान होता है। इसलिए राज्य सरकार का बजट संतुलित होना चाहिए। राज्य को अपने फिजूल सरकारी खर्चों में कटौती करनी चाहिए तथा कर राजस्व में वृद्धि करके अपने बजट को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। किंतु सरकार के द्वारा धनी व्यक्तियों पर कर लगाने पर यह सोचकर डर लगता है कि यदि हम धनी व्यक्ति पर कर लगाएंगे तो वे अपने व्यापार और उद्योग को इस देश से लेकर किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। इससे देश का व्यापार और औद्योगिक विकास पिछड़ जाएगा। किंतु सरकार की यह सोच पूर्णतः निरर्थक जान पड़ता है, क्योंकि जहाँ मांग होगी, जहाँ बाजार होगा, वहाँ व्यापार और उद्योग स्वतः ही आएंगे। अतः सरकार की यह सोच मिथ्या है कि अमीर व्यक्ति पर कर लगाने से व्यापार और उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः संतुलित बजट के द्वारा ही हम निम्न और मध्यम वर्गीय तथा गरीब परिवार का भला कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना न भूलें।